अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फिर से मैं आ गया हूँ आज वही लखनऊ गर्ल के टॉपिक पे। उस लड़की ने तो सारे हद ही पार कर दी, सॉरी आंटी ने। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आंटी अपने दिल से। आप लोग ये नहीं समझिएगा कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ या ऐसा कुछ कह रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने खुद बोला है, मैं आपको सुनाता हूँ। मैं एक औरत हूँ। आप चूतिया हैं। तोड़ा 30,000 का हेडफोन है मेरा, देगा? नहीं है, इनके पास ट्रीटमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। ये 30,000 का हेडफोन यूज़ कर रही है। कौन सा नशा करके आती, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। झूठ बोल रही है ये, हर बार एक नया झूठ बोलती है और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो एक और झूठ बोलती है, एक और मनगढ़ंत कहानी सुनाती है ये। लड़की क्या बोल रही है, शहादत अली को बहुत कम मारा, 22 थप्पड़ इनकी नज़र में बहुत कम है। अगर वो डिफेंस वाला नहीं आता तो ना जाने ये क्या करती, अल्लाह ही जाने। सुनिए इनकी बात, ये क्या बोलना चाह रही है। मैं शहादत अली को बहुत मारती, 22 थप्पड़ तो मैंने कम मारे हैं उसको। मैं उसको बहुत मारती, वो बंदा बीच में नहीं आता, डिफेंस वाला। अभी आप चाहती हैं कि मामला सॉर्ट आउट हो जाए आपकी तरफ से, आप ऐसा कहना चाहती हैं? ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का करियर ख़राब हो। ये नहीं चाहती कि किसी इनके वजह से किसी का करियर ख़राब हो। अभी तो 22 थप्पड़ मारा था, अभी और भी ज़्यादा मारने का मन कर रहा था। और अभी बोल रही हैं कि करियर किसी का ख़राब नहीं हो, इस वजह से। ये नहीं बोल रही किसी और का करियर नहीं, खुद का करियर ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वो तो कैब ड्राइवर है, उसकी करियर क्या ख़राब होगी। वो तो आज भी गाड़ी चला रहा, कल भी गाड़ी चलाएगा। अरे कॉलेज में आप पढ़ाती हैं, आपको किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा, आपका करियर ख़राब होगी, उसकी थोड़ी ना होगी। मैं नहीं चाहती मेरा करियर ख़राब हो, तो सॉर्ट आउट हो जाना वो बेटर मुझे लगता है। और लड़ाई झगड़ा इनिशिएट आगे नहीं करना वो भी मुझे बेटर लगता है। अच्छा प्रियदर्शनी, आप क्योंकि आपने बताया कि आप कॉलेज में पढ़ाती थीं और कैब ड्राइवर तो कैब चलाते हैं, तो कैरियर अगर ख़राब होने की बात है तो आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज है, उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं है, तो कैरियर ख़राब होने का डर कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा है? ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा है, तो यही है कि मुझे एक इनोसेंट को भी बचाना है। इनकी बीमारी क्या है, हर बार एक नया नया अजीब अजीब सी बात करती हैं। कभी 150-200 लोग लेकर के वो पहुंच जाता है। 150-200 लोग लेकर पहुंचने वाला तो इनोसेंट नहीं हो सकता है। अब वो बंदा इनके नज़र में इनोसेंट हो गया है। 25 थप्पड़ मारने से पहले आपको नहीं समझ में आ रहा था कि एक इनोसेंट को मैं इतना जो मार रही हूँ, इतना तकलीफ नहीं दूँ। अभी मतलब आपका मतलब है कि वो इनोसेंट है? नहीं, अभी तुरंत कही, अभी तुरंत बात से पलटी हो गई कि मैंने ऐसा नहीं कहा। अरे भाई, कौन सा नशा करके बैठी इंटरव्यू देने के लिए, अभी कही वो इनोसेंट, अभी बोलती कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन हर किसी का बच्चा है, किसी की फैमिली का पार्ट है, तो उनके खातिर। मतलब आप मानती हैं कि वो उसका भी परिवार है और फैमिली, जो कैब ड्राइवर है और वो इनोसेंट है, तो अब आप दोनों ही लोग सॉर्ट आउट करके मामले को ख़त्म कर दें, ऐसा आप चाहती हैं? मैंने अगर क्रॉस एफआईआर नहीं करी है तो कुछ सोचा होगा, इसलिए नहीं करी है क्योंकि वो गरीब है, पैसे उसके पास कम है, फैमिली सपोर्ट भी कम हो सकता है, ठीक है। और प्लस गलती किसी की भी हो, जान किसी की नहीं जानी चाहिए। उसने भी कोशिश करी और मैंने भी कोशिश करी। मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बोला। उसने भी कोशिश करी, कोशिश किया था उसने तो आपको हिट कर दिया था। आपने तो यही बोला था इससे पहले बयान में, इससे पहले के इंटरव्यू में तो यही बोला कि वो मुझे हिट कर देता, इसीलिए मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में उसे मारा। और अभी आप बोलिए उसने कोशिश की। जब इतना समझ गई थी, आप इतनी समझदार थी, तो फिर तो इतनी बात ही नहीं बढ़ती। आज तो ये नौबत भी नहीं आता। अच्छा प्रियदर्शनी, क्योंकि हम जब आ रहे थे जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था उस दिन, आपका घर काफ़ी दूर है यहाँ से, लगभग 810 किलोमीटर शायद उतनी दूर है। आपने कहा था कि आप टहलने जाती हैं, आप उतनी दूर तक रोज़ टहलने जाती थी क्या? रोज़ मैं डेली 13 से 14 किलोमीटर्स, वो जहाँ पे खड़ी हूँ मैं, वो आई गेस 7 किलोमीटर्स पे पड़ता होगा। 7 किलोमीटर्स मुझे जाने में लगता है, 7 किलोमीटर्स मुझे आने में लगता है। अच्छा, प्रत्यक्षदर्शियों से जब हमने बात किया था वहाँ पे, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप अक्सर वहाँ आती हैं और झड़प आपकी इस तरीके से लोगों की हो जाती है, सही बोल रहे हैं वो? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एक गैंग के पार्ट हैं। अगर आप एक को मार दोगे तो बाकी पीछे लग जाते हैं। इसका मतलब है पूरा कोई एक गैंग है जो लगातार आपके पीछे पड़ा है, आपको परेशान कर रहा है? ये भी कह सकते हैं, एक कह सकते हैं लफंडर गैंग, जिसमें एक को मारो तो दूसरे को बुरा लग जाता है, ये भी हो सकता है।
काइंड ऑफ सुप्रीमेसी कह सकते हैं इसको। तो हमें नहीं पता वो लोग कौन है, लेकिन ये डेली हो रहा था। वहाँ पे जो लोग खड़े थे क्राउड, उन्होंने भी कहा ये तो अक्सर है। अच्छा, उन्होंने ऐसा मैंने सुना था जो कहा कि ये अक्सर यहाँ पे आती हैं, आप लोग वहाँ पे टहलने आप जाती हैं और अक्सर आपकी मारपीट या झगड़ा लोगों से हुआ करता है। तो क्या कोई एक पर्टिकुलर गैंग के लोग हैं जो आपका इंतज़ार वहाँ पे करते हैं और आपके साथ इस तरीके की हरकत करते हैं? देखिए, कभी कोई गलत नशे में कोई गलत हरकत कर देता है, तो अगर मैंने उस पर हाथ उठा दिया या रिटेलिएट कर दिया या उसको मार दिया, तो उसके जो बाकी के लोग होते हैं वो भी पीछे पड़ जाते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ एकदम एग्जैक्टली। तो ऐसा हुआ, तो बस वही बात है कि ये रिपोर्ट्स हैं मेरी, है ना, और इसकी वजह से ये जाहिर है कि मैं 14 किलोमीटर जाती थी, क्योंकि मेरा सर्वाइवल फिर नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही है कि पार्क प्रोवाइडेड होना चाहिए, ताकि मैं पार्क में एक पर्टिकुलर एरिया में रहूं, सेफ़ रहूं। थोड़ी सेफ्टी मुझे चाहिए। उसके लिए जो सरकार है वो, उनसे मैं आगे गुहार लगाऊंगी कि मुझे थोड़ी सी सेफ्टी सिक्योरिटी मिले। इसके अलावा जो मेम्स बन रहे हैं, ठीक है, उसमें भी ये है कि मेरी इज्जत करें, वो मेरी फैमिली की करें। तो किसी भी मतलब कानून को वो हाथ में नहीं उठाया, मजाक नहीं करें, क्योंकि ये एक मजाक नहीं है, ये एक लड़की की ज़िंदगी की भी बात है, उस लड़के की भी ज़िंदगी की बात है। तो हमें चीज़ें सही से रखनी है। तो प्रियदर्शनी, पूरी चीज़ें आप सही से रखना चाहती हैं। इनके और इनके परिवार की इज्जत की बात है और सरकार से गुहार लगा रही हैं कि सिक्योरिटी इन्हें मिले और उस कैब ड्राइवर के साथ अब ये मामला सॉर्ट आउट करके जल्द से जल्द प्रियदर्शनी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी। अच्छा, कल प्रियदर्शनी ने हमसे बात की एक इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने कहा कि वो सुलह करना चाहती हैं आपके साथ, वो चाहती हैं कि अब और बात ना बढ़े, बात यहीं ख़त्म हो जाए। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं सुलह नहीं करना चाहता सर, मैं केस लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कोई गलती की नहीं और उन्हीं ने मुझे इतने तमाचे मारे। और अभी मैंने भी इंटरव्यू में सुना था कि बोल रही थी मैंने इसको कम मारा है, मैं और मारती, मैं भी इंसान, मैं भी, अगर ये इन्हीं ने 23 मारे तो मैं 30 खा सकता था। अब आपने एक लड़की की रिस्पेक्ट की कि लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, आपने बहुत कंट्रोल किया, इसलिए आपने नहीं उठाया हाथ।